एक कप बेसन में एक अंडा डालें और बनाएं एक ऐसी कमाल की चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी जिसे खाने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज बना रही हूँ मैं झटपट फटाफट मज़ेदार और टेस्टी सी आलू के कटलेट्स, जिसे बनाना तो बेहद आसान है और खाने में टेस्टी और जायकेदार होने के साथ साथ ये आसानी से बन भी जाते हैं। तो देर किस बात की, मज़ेदार से चटपटे टेस्टी से आलू कटलेट्स को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार चटपटे और टेस्टी से आलू कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू। यहाँ पर आधा किलो आलू है मेरे पास, उबले हुए और छीले हुए। ये ठंडे आलू हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। इसमें डालूंगी हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर दें और साथ के साथ डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया, जो कि कटलेट्स की जान होते हैं। अच्छा, अब इसमें डालूंगी कुछ मिर्च मिसाले जिसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया है और साथ ही डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा, ये भी दरदरा सा कुटा हुआ है, एक एक टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून अजवाइन का भी शामिल करूंगी जिससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल लें। मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें भी हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी। बस यही थोड़े से मिर्च मिसाले शामिल करूँगी। ये कोई इतने टेस्टी बनेंगे कि आपकी सोच है। अच्छा, आपने इसमें खट्टापन लाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आप चाहें तो आलू इमली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और टाटरी या फिर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लोग डाल लें, लेकिन नींबू से बहुत ही अच्छा एक फ्रेशनेस का टेस्ट आता है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर मिक्सचर में आपने क्या करना है, नमक चेक कर लेना है। अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कटलेट्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मीडियम साइज़ के मैं यहाँ पर कटलेट्स बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, बड़े साइज़ के बनाएं या फिर आप किसी भी शेप में कटलेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं तमाम कटलेट्स बनाकर रेडी कर लूँगी। और मज़े की बात यह है कि ये झटपट से बन जाते हैं। अगर आपको कुछ चटपटा और टेस्टी सा खाना है तो ये आलू के कटलेट्स आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं और हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो बनाई ये कमाल की और मज़ेदार सी रेसिपी। चलें जी, तमाम कटलेट्स को बनाकर मैंने साइड पर रख दिया है। अब इसकी कोटिंग के लिए मैं ये बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप बेसन है जिसमें डालूँगी 1 अदद अंडा। अंडा डालने से क्या होगा कि ये इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनेगी। डालूंगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ हाफ़ टी स्पून और कूटा हुआ इसमें डालूंगी धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें और साथ में डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया और इसको मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक लिक्विड सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, जो कि ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ कसूरी मेथी का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी सा एक फ्लेवर देगी कटलेट्स को। मिक्स करने के बाद आपने इसका एक बैटर तैयार कर लेना है जो ना ही पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि कटलेट्स इसमें डूब जाए और एक बेहतरीन सी कोटिंग बनकर तैयार हो जाए। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। ये झटपट से और मज़ेदार से आलू कटलेट्स को बनाकर आप लोग अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। पराठों के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं, पुलाव के साथ, आलू पुलाव के साथ या फिर मटर पुलाव के साथ भी ये बहुत ही कमाल का जायका देती हैं। अब इनको हमने एक एक करके कोटिंग में डिप करते जाना है और फ्राई करते जाना है।
पैन में मैंने पहले ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। एक एक करके तमाम कटलेट्स हम यहाँ पर डाल देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा सा बेहतरीन सा एक साइड से कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड भी अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने तमाम कटलेट्स को निकाल लेने हैं और दूसरा बैच भी इसी तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। ये बेसन वाली कोटिंग वाले कटलेट्स कोई इतने टेस्टी बनते हैं कि आप हर बार में इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अगर आपके यहाँ कोई छोटी मोटी पार्टी है तो आप उसमें भी ये बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तमाम कटलेट्स को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। गर्मा गर्म इसको हम सर्व करेंगे केचप के साथ। आप इसे हरी पुदीने और धनिया वाली चटनी के साथ भी सर्व किया जा सकता है, कमाल के लगते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने टेस्टी बने हैं और इसकी कोटिंग कितनी मज़े की बनी है। यकीन करें, कोटिंग के साथ, बेसन वाली कोटिंग के साथ ये कमाल के बनकर तैयार होते हैं। आपने कई बार अपने घरों पर आलू कटलेट्स बनाए होंगे, लेकिन मेरे इस तरीके से बनाकर देखें, यकीन करें आपको खाकर स्वाद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।